स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार का और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा ही छोटा व्लॉग होने वाला है, क्योंकि इस टाइम मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब चल रही है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ में शेयर करती रही हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लिया था मैंने अपना काम। सुबह का मेरा आधा से ज़्यादा काम तो ख़त्म हो चुका था, पर अभी साफ़ सफाई का काम और कई सारे ऐसे काम बाकी थे जो मैंने नहीं किया था अभी। तो सबसे पहले मैं बेडरूम में आ गई थी। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और मेरी सासू माँ भी चली गई थी, ससुर जी भी चले गए थे ऑफिस। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेड्स को अपने सही कर लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुछ बिखरा हुआ लग रहा था मुझे। तो यहाँ बेडरूम में ही बिखरा पड़ा था सब कुछ। तो सबसे पहले मैंने इसको ही सही करना ज़रूरी समझा और उसके बाद मैं लग गई थी फटाफट से बेडरूम में साफ़ करने में। तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़ों को हटाया बेड से, जो भी चीज़ें इस पर एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी, और तकिया वगैरह सब साइड में करके बेडशीट को अच्छे से बिछा के वापस से इसको झाड़ दिया, जिससे कि थोड़ी साफ़ सुथरा और सेट दिखे। क्योंकि इधर उधर सब चादर वगैरह फैली रहती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले ना मैंने यही काम को स्टार्ट किया, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी मुझे यही लग रहा था, यहीं से काम को शुरू करना। क्योंकि अगर एक साइड से मैं काम को शुरू करती हूँ ना, एक तरफ से, तभी मुझे कुछ समझ आता है। तो बीच में मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए, जैसे कि बर्तन साफ़ कर लिए थे और किचन साफ़ कर लिए थे। और वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे घर से फ़ोन आ गया था, और इसी फ़ोन से मुझे वीडियो बनाना होता है और इसी फ़ोन से मैं बात भी करती हूँ सबसे। तो यहाँ पे इस बीच में मेरा काम हो चुका था वो। इसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी। तो सबसे पहले मैंने बेडरूम से ही झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। तो उसके बीच में ना मैंने किचन का काम ख़त्म किया था, और हॉल में जो भी चीज़ इधर उधर थी उसको मैंने बिल्कुल सही कर दिया था। फिर मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर ली थी। तो यहाँ पे मुझे ना बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब दिख रही थी। और ये जो आप देख रहे हैं डब्बे के ऊपर मैंने रखा था ना, ये मैंने मिर्ची रखी थी धो के और तौलिए में, जिससे कि थोड़ा इसका पानी सूख जाएगा। और उसके बाद इसका मुझे कुछ तो यूज़ करना था, वो मैं आपको जब करूँगी तब दिखाऊंगी। जब इसका मैं इस्तेमाल करूँगी, मुझे किस चीज़ के लिए मिर्ची सुखानी थी थोड़ी सी धूप में डाल के। तो बस उसको अभी मैं धूप में डाल दूँगी। और धूप इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है कि मैं इसको बहुत अच्छे से सुखा सकूँ। तो बस ऐसे ही मैंने रख दिया था कि जब धूप निकलेगी तो मैं इसको सुखा लूँगी थोड़ा सा। फिर यहाँ पे मेरा झाड़ू लगाने का काम स्टार्ट था। किचन में और बेडरूम में भी मैंने झाड़ू लगा लिया। फिर बारी आ गई थी हॉल की। हॉल में भी बहुत ज़्यादा कचरा हो ही जाता है। सुबह सुबह एक बार झाड़ू लगती है, पर फिर भी उस झाड़ू का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सारी चीज़ें जो है इधर उधर अस्त व्यस्त रहती हैं और सब लोग ना सोते ही रहते हैं कहीं ना कहीं पे। यहाँ पे हमें ससुर जी सोते रहते हैं अंदर बेडरूम में, हस्बैंड सोते ही रहते हैं। तो बेडशीट वगैरह कुछ भी झाड़ के झाड़ू नहीं लगा पाते, बस ऐसे ही लग जाता है नाम भर का झाड़ू। तो कचरा रह ही जाता है ऊपर। अगर बिस्तर पे कचरा वगैरह रहता है ना, तो कोई फिर साफ़ सफाई दिखती ही नहीं है, कोई भी लगता ही नहीं है कि बाद में कि झाड़ू लगा भी है या नहीं। तो उसके बाद झाड़ू लगा के मैं बाहर आ गई थी। तो अभी सब लोग, हमारे फ्लोर के जितने भी लोग थे, सब लोग गांव जा चुके हैं, कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पे अभी अकेली बच गई हूँ। तो मुझे ही सारा देखना है। फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने सोचा बाहर भी मैं लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू वाले भैया का पता नहीं है, आते हैं कभी एक दो दिन छोड़ भी देते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही लगा देती हूँ। तो लेकिन आज जो है वो आए थे और आके जा भी चुके थे। मुझे नहीं पता चला कि वो कब झाड़ू लगा के चले गए हैं। फिर भी मैंने कचरा कर दिया था बाहर, तो सोचा कि अब मैं यहाँ पे पूरा ही झाड़ू लगा देती हूँ। तो बस यहाँ बाहर भी मैं झाड़ू लगा ले रही थी। तो हमारे यहाँ पे ना झाड़ू लगाने के लिए एक भैया आते हैं, कचरा ले जाने के लिए भी भैया आते हैं, वही भैया आते हैं, और पोछा मारने के लिए भी वही भैया आते हैं सेम। पर क्या होता है कि जहाँ पे जिस जगह पे हम रह रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि जो भी अगर हमको बीच में गंदगी दिख रही है उसको हम अच्छे से साफ़ करें, क्योंकि हम रह रहे हैं तो हमें ही उसका देखभाल करना चाहिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बाहर से स्टार्ट किया पोछा लगाना, कि मैं पोछा लगाते लगाते ना अंदर बालकनी में चली जाऊँगी, तो पीछे से पोछा भी सूखता जाएगा। तो यहाँ स्टार्टिंग मैंने बाहर से ही की थी। बाहर का जो भी स्पेस है, जो जगह खाली है जहाँ पे सब लोग
मतलब 4 घर हैं यहाँ पे, इस फ्लोर पे, हर फ्लोर पे 4-4 घर हैं। तो सब लोग यहाँ पे जो है इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक यहाँ पे रहता है, सब जिसको जो काम रहता है सब लोग करते हैं। पर सब लोग, हम सभी लोग जितने भी इस फ्लोर पे लोग हैं, सब लोग ना अच्छे से देखभाल भी करते हैं, साफ़ सफाई भी करते हैं। तो जब अभी कोई नहीं है तो सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। फ़िलहाल मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं करती, क्योंकि कोई है ही नहीं, तो बाहर निकलती भी नहीं हूँ ज़्यादा। बस काम किया और काम ख़त्म करके अपने वापस घर में आ जाती हूँ। और साथ ही ना मैंने अपना पंखा भी चालू कर दिया था कि जिससे पीछे से पोछा जो है सूखता जाए और मुझे ज़्यादा सुखाने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, फटाफट से सूखता जाएगा पोछा। क्योंकि इससे जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा सा पोछा जो है वो गीला ही रहता है, पर हाथ से लगाती हूँ तो बहुत अच्छे से मैं लगा लेती हूँ। पर जब इससे लगाती हूँ तो थोड़ा बहुत गीला गीला पोछा लगता ही है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको